मेरी जेई एडवांस में अंडर 1000 रैंक थी और मैं 16 घंटे पढ़ता था। भाई मेरी भी अंडर 1000 रैंक थी बट सिर्फ 10 घंटे पढ़ता था। अरे मेरी भी अंडर 1000 रैंक थी, मैं 8 घंटे ही पढ़ता था। यार किस आईआईटीएन की सुने, कोई 16 घंटे पढ़ के आईआईटी पहुंच रहा है, कोई 10 घंटे पढ़ के पहुंच रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ के पहुंच रहा है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च होने वाला टर्म आजकल है हाउ टू मेक एन एग्रेसिव 16 आवर टाइम टेबल। 16 आवर टाइम टेबल, 12 आवर टाइम टेबल, 14 आवर टाइम टेबल, सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। मुझे एक सिंपल सी बात तुम समझाओ, तुम 11th या 12th के बच्चे होगे, क्या तुम एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकते टाइम टेबल बनाने? क्या तुम 16 घंटे को, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 16 घंटे पढ़ना है, तुम नहीं बिठा सकते 24 घंटे के अंदर? सिंपल से तुम्हें मैथ्स करना है, तुमसे अगर इतनी मैथ्स नहीं हो रही तो आईआईटीएन क्या तुम 12th भी नहीं पास कर पाओ? प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं। एवरीवन इज जस्ट फोकसिंग ऑन गिविंग अ बुलशिट टाइम टेबल। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन गिविंग अ टाइम टेबल जो तुम खुद बना सकते हो। बहुत आसान है स्टडी को एंड बाकी कामों को डिवाइड करना। प्रॉब्लम टाइम टेबल बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम इज व्हाई यू कांट फॉलो अ टाइम टेबल। इसलिए तुमने इतने सारे आईआईटीएंस को सुना ना, एक और आईआईटीएन को सुनो। आई बिलीव नेक्स्ट 5-7 मिनट के बाद तुम खुद कहोगे, खुद कमेंट करो कि भैया आपने कुछ डिफरेंट बताया है। यस, अब मैं टाइम टेबल बनाना तो सर्च नहीं करने वाला यूट्यूब पे। आई हैव गॉट अ सीक्रेट की। इस पूरी वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में फोकस किया है कि टाइम टेबल क्यों जरूरी है एंड क्यों तुम उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, क्यों तुम उसको बना नहीं पाते हो, या फिर तुमको एक प्री मेड टाइम टेबल किसी बड़े यूट्यूबर का उठाते हो और उसको सिर्फ 4 दिन फॉलो कर पाते हो। सेकंड पार्ट में मैंने एक टाइम टेबल दिया है, बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन है टाइम टेबल देने का। मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा कि तुम खुद टाइम टेबल बना सकते हो। मैं बस तुम्हारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सा टाइम टेबल सूट करेगा। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं हो। इस पार्ट में मैं बहुत ज्यादा ब्लंट रहूंगा, तुम्हें एक रियलाइजेशन दूंगा बिकॉज तुम्हारा एग्जाम बहुत पास। देखो टाइम टेबल इसलिए फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि तुम सिर्फ खुद को पागल बना रहे हो। तुम आधे घंटे पढ़ाई करते हो, तुम्हारा मन तुम्हें खींच के ले जाता है उस एक फोन की तरफ जिसको सिर्फ तुम एक 5 मिनट का बहाना बोल के स्टार्ट करते हो स्क्रॉल करना। अब आधे घंटे की पढ़ाई छोड़ के 1.5 घंटा तुमने वो स्क्रॉलिंग करी। यू जस्ट डोंट हैव द मोटिव टू स्टडी, इसलिए तुमसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों तुम्हें फ्रिक्शन नहीं आता जब तुम कोई मूवी देखते हो? तब क्यों तुम्हें टाइम नहीं दिखता? तब क्यों 3 घंटे की मूवी ऐसा लगता है कि खत्म हो गई? क्यों एक दिन में पूरी 9 घंटे की वेब सीरीज खत्म हो जाती है? क्यों तुम्हारा इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम 3-4 घंटे पहुंच जाता है? तब क्यों नहीं होता कि भाई इतना टाइम कैसे लग रहा है? देन व्हाई यू डोंट आस्क फॉर अ टाइम टेबल? जब खेलने जाते हो तब टाइम टेबल क्यों नहीं मांगते? तब ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो कि 3 घंटे खेल नहीं पा रहे? दिस इज बिकॉज यू डोंट हैव अ मोटिव। अंटिल यू डोंट हैव अ मोटिव फॉर द टाइम टेबल, तुमसे टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होगा। AIR 1 भी आके तुम्हें टाइम टेबल दे जाए ना, तुमसे फॉलो नहीं होगा। वो तुम्हारे साथ आगे भी बैठ जाए ना, तब भी तुम उससे बहाने बना के भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं करोगे दोस्त। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ मोटिव कि इस प्रिपरेशन को तुम किस मोटिव से कर रहे हो, तुम कहां जाना चाहते हो, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या गोल्स हैं तुम्हारे। एंड इससे ही एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि टाइम टेबल ऑटोमेटिकली फॉलो होने लगेगा जब से तुम उसको एक गोल देना शुरू कर दोगे। मैं मेरे घर से निकल गया और ना कार, मुझे उतना अच्छा मोटिव नहीं रहेगा अगर मुझे डेस्टिनेशन ना पता हो, अगर मुझे ये ना पता हो कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है, 200 किलोमीटर जाना है, 300 किलोमीटर। एंड जे इज अ जर्नी, वो बहुत लंबी जर्नी है। इट्स लाइक कि मैं कश्मीर से चला हूं कन्याकुमारी तक जाने के लिए। आई नीड टू हैव स्मॉलर गोल्स ऑल्सो। मैं आज सिर्फ ये गोल लेके नहीं बैठ सकता 11th में या 12th में कि मुझे आईआईटीएन बनना है। मेरा इस हफ्ते का क्या गोल है, मेरा आज का क्या गोल है, मेरा इस मंथ का क्या गोल है, मेरा इस ईयर एंड का क्या गोल है। जब ये गोल पता चलेगा, व्हेन आई नो आई हैव टू ड्राइव ओनली 50 किलोमीटर, आई ड्राइव वेरी कैजुअली। व्हेन आई नो आई हैव टू ड्राइव फॉर 500 किलोमीटर्स, मैं अपनी ब्रेक्स भी प्लान करता हूँ। इसलिए तुम्हारी जेई की जर्नी अगर बहुत बड़ी है तो एग्रेसिव टाइम टेबल के बीच में एक ब्रेक भी प्लान करने चाहिए। दिस इज कॉल्ड गोल सेटिंग। ऑल टॉपर्स, जिन भी टीचर्स के साथ मैं वर्क करता हूँ, जिन भी इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स के संग मैं वर्क करता हूँ, सबका शेड्यूल यही है कि दे हैव अ गोल फॉर इट। अपने आईआईटी के लिए एक गोल जिस दिन तुम दे दोगे उस दिन तुम्हारे टाइम टेबल्स ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होने लगेंगे एंड क्रिएट होने लगेंगे। थर्ड थिंग कि तुम टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हो, दिस इज बिकॉज तुम्हें मन नहीं लगता है, तुम्हें बोर होता है पढ़ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। वन ऑफ योर फेवरेट क्रिएटर इज इक्लिप्स नोवा। नोवा का एक गाना है मेरा सफर, पूरा गाना तुम्हें याद होगा। गाने याद करते हो क्या कभी तुम? कभी तुमने सामने से डेलिबरेटली कोशिश की है गाना याद करने की, रैप याद करने की कोशिश की है? यू डू इट ऑटोमेटिकली। मैंने आज से 8-10 साल पहले भी कुछ गाने सुने थे, मुझे आज तक लाइन बाय लाइन याद है। दिस इज बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था। जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं सबकॉन्शियसली भी अगर सुनता हूं तो वो मुझे याद हो जाती है। यू आर नॉट डेवलपिंग इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी सुपरफिशियल वर्क। एंड जब तक ऊपर ऊपर से ही पढ़ोगे, तुम्हें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। अदरवाइज इन तीनों को पढ़ के जो गोल अचीव करने वाले उस आईआईटी में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। द डे यू स्टार्ट लविंग
इन योर स्टडीज, उस दिन से तुम्हारा टाइम टेबल हमेशा फॉलो हो। स्टडीज को प्यार करने का सबसे बेस्ट तरीका फॉर 99% ऑफ द पीपल यही है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्टडीज क्या आउटकम लेके आएंगी। जिस दिन मुझे मेरे करियर में पता चला था कि अब पढ़ाई करने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, उस दिन से मुझे भी पढ़ाई पसंद नहीं है, बट जब तक मुझे पता था IIT तक पहुंचने तक, तब तक आई यूज्ड टू लव स्टडी। मैं 8 घंटे सिंगल स्टेज पे बैठ के पढ़ा हूं, बिकॉज मुझे वो पढ़ाई पसंद इसलिए आती थी क्योंकि वो मेरे को मेरा गोल अचीव करके दे रही थी। अब क्योंकि मैं मेरी प्रोफेशनल जर्नी में हूं, मुझे शायद पढ़ाई 1 घंटे भी नहीं होगी। नाउ आई कैन 8 आवर्स सिट फॉर माई वर्क, आई कैन 8 आवर क्रिएट कंटेंट फॉर माई क्लाइंट। सो दिस इज द थिंग, तुम गोल से प्यार करना पड़ेगा, तभी तुमसे टाइम टेबल क्लियर होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, एंड जब ये हो जाता है तब बात आती है कि एक्चुअली कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें। आई स्टिल फील टाइम टेबल बनाना बच्चों का खेल है, तुम बना सकते हो, सिर्फ अपनी कैटेगरी को समझो। मुझे यहाँ लगता है सिर्फ 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, एक जिनको लंबी सिटिंग्स पसंद है, मतलब जो आराम से लंबी सिटिंग्स में पढ़ाई कर सकते हैं, एक उनका टाइम टेबल होना चाहिए। एक दूसरे बच्चे जो लंबी सिटिंग्स में पढ़ाई नहीं कर सकते, जो 1.5-2 घंटे में बोर हो जाते हैं, उनका डिफरेंट टाइम टेबल होना चाहिए। ये 2 डिस्टिंग्विशन होना चाहिए, यानी तुम्हें खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत बार बच्चे वीडियो देख के, टीचर्स की सुन के गलत कैटेगरी का टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, डिमोटिवेट एंड डिप्रेस्ड होते हैं। अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी में हो, मतलब तुम लंबी सिटिंग्स लगा सकते हो, तो वेरी सिंपल प्लान इज कि तुम 3 घंटे के 4 या 5 स्लॉट बनाओ। हर 3 घंटे के स्लॉट के बाद हाफ एन आवर ब्रेक लो, एंड 3 घंटे के स्लॉट के अंदर भी 10 मिनट का ब्रेक ले सकते। बहुत सिंपली तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। अराउंड 12 आवर्स 3 स्लॉट में हमेशा फोकस करो कि तुम्हारा डे टू डे रनिंग हमेशा ठीक रहे, एंड बचा हुआ जो 4th स्लॉट है उसमें फोकस करो कि तुम्हारे बैकलॉग्स हो गए या फिर जो भी तुम्हारे से छूट रहा है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, सब उसमें करो। इन केस तुम्हारे को लॉन्ग सिटिंग्स नहीं लगती है तो डोंट चेस 16 आवर्स और 14 आवर्स ऑफ स्टडी, वो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। तब तुम सिंपल फोकस करो कि तुम्हारे पास 5 स्लॉट हो 2 घंटे के फॉर स्टडीज। 3 स्लॉट सब्जेक्ट वाइज दे सकते हो, एंड 2 स्लॉट तुम प्रैक्टिस को दे सकते हो या फिर बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। दिस इज डैम सिंपल। ऐसे ही टाइम टेबल बनता है। तुम तुम्हारे रूटीन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लो। 10 बजे उठते हो तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो, 4 बजे उठते हो तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो। लास्ट कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिड्यूस ऑल दी नॉइज अराउंड यू। जो भी चीज तुम्हें भटका सकती है उस चीज को तुम अपने आसपास से दूर कर दो। फोन को ऐसा बना दो, फोन से सारी एप्स अनइंस्टॉल कर दो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, नोटिफिकेशंस बंद कर दो। तुम्हारे रूम में अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुम्हें चेज करता हो पढ़ाई छोड़ के कुछ और करने के लिए, तुम उससे थोड़ी दूरी बना लो। एनीथिंग दैट गिव्स यू डिस्ट्रैक्शन, ये भी अगेन तुम प्लॉट कर सकते हो। उन चीजों को एलिमिनेट कर दो। एटॉमिक हैबिट अ वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक है, उसमें यही कहा गया है कि अगर कोई गलत हैबिट को हटाना है तो तुमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट है उस हैबिट। तुम्हारी गलत हैबिट है कि तुम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, उसका ट्रिगर देख लो पीछे वाला, उस ट्रिगर को एलिमिनेट कर दो, तुम्हारा हैबिट का लूप एलिमिनेट हो जाए। एंड यही काम करना है अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए। अच्छा टाइम टेबल के लिए तुम्हें कुछ क्यूज चाहिए, क्या मैं ऐसा करूं जिससे मैं टाइम टेबल को फॉलो करूं। वो रिवॉर्ड सिस्टम हो सकता है। मैं मेरे को बहुत अच्छा रिवॉर्ड देता था कि अगर मैंने मेरा पूरे वीक टाइम टेबल फॉलो किया, मैं संडे को पढ़ाई नहीं करूंगा, एक मूवी देखूं। मुझे मूवीज जेई के टाइम पे बहुत पसंद थी, मैं यही करता था। बहुत बार होता था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, उसको मैं आगे कवर कर लेता था। 12 घंटे का टाइम टेबल बनाने की जगह फिर मैं 16, 17, 18 घंटे भी पढ़ लेता, बिकॉज मुझे पता है कि ये फॉलो हो गया सैटरडे तक, तो संडे को मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल जाएगा। ऐसे आपके भी बहुत सारे रिवॉर्ड हो सकते हैं, उन रिवॉर्ड्स को चेस करो। बाहर जाना हो सकता है, खाना खाना हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर। रिवॉर्ड को चेस करो, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट सिंपल गाइड टू मेकिंग टाइम टेबल। आई होप इस वीडियो के बाद तुम यूट्यूब पे सर्च नहीं करोगे कि कोई टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। अगर अभी तक कुछ नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज नोट डाउन करो। डू चेक आउट द अदर कंटेंट ऑन द चैनल, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।